हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ दैट इज रिलेटेड टू डीएसटी इंस्पायर फैकल्टी प्रोग्राम। और ये डीएसटी इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप जो होती है ये पोस्ट पीएचडी दी जाती है, या जो लोग अपनी थीसिस सबमिट कर चुके हैं ये वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड अंडरस्टैंड कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, किस किस बेसिस पे ये फेलोशिप मिलेगी, किन लोगों को मिलेगी, प्लस इसका फेलोशिप का अमाउंट क्या होता है। So let's begin with the video. जब डीएसटी इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप के लिए आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको गूगल पे सिंपल यहाँ पे आपको टाइप कर देना है डीएसटी इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप, और ये है इंस्पायर का होम पेज। जैसे ही आप ये होम पेज खोलेंगे आपको यहाँ पे सेवरल ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि ये जो है ये बेसिकली डीएसटी का होम पेज है, और इसमें आप देखिए यहाँ पे अनाउंसमेंट्स जो सेक्शन है वहाँ पे इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप, फेलोशिप एंड फैकल्टी का ऑप्शन है। इसमें यहाँ आप देखिए कॉल फॉर एप्लीकेशन अंडर इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप एडवर्टीजमेंट फॉर द ईयर 2022। आपको इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी और आप इस पीडीएफ को खोलेंगे। जैसे ही आप ये पीडीएफ खोलेंगे आपको दिखेगा कि ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोवाइड की जाने वाली फेलोशिप है। इस फेलोशिप को इंस्पायर इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च के लिए फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है। एंड ये जो फेलोशिप है ये फैकल्टी फेलोशिप है, क्योंकि ये जो है पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप है, और ये एज ग्रुप ऑफ 27 to 32 ईयर्स के लोगों को दी जाती है। प्लस इसमें फीमेल्स के लिए कुछ रिलैक्सेशन होती है एज की, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे कि वो रिलैक्सेशन टाइमिंग्स क्या होती हैं। इसके लिए मल्टीपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। उसके अलावा यहाँ पे वेब पोर्टल का यहाँ पे इन्होंने लिंक दिया हुआ है, आप इसके थ्रू डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर फेलोशिप। एलिजिबिलिटी में वो लोग जो इंडियन सिटीजन हैं और पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है, और उनकी पीएचडी डिग्री किस किस फील्ड में है, या तो साइंस में, मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में, फार्मेसी, मेडिसिन और एग्रीकल्चर, या फिर किसी भी रिलेटेड सब्जेक्ट में है, और वो किसी भी यूनिवर्सिटी से की हुई है, इन्होंने ये पीएचडी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से की हुई है, तो आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट, आपके पास मिनिमम ऑफ 60% और इक्विवेलेंट सीजीपीए मार्क्स होने चाहिए थ्रू आउट योर एकेडमिक प्रोफाइल स्टार्टिंग फ्रॉम द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन दैट इज क्लास 12th ऑनवर्ड्स। प्लस जिन लोगों ने अपनी थीसिस सबमिट कर दी है और अपनी डिग्री की वेट कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम। बट ये जो फेलोशिप है वो उनको कंफर्म तभी की जाएगी जब उनकी डिग्री उनको अवार्ड हो चुकी होगी। सो दिस इज अ पॉइंट टू रिमेंबर। इस फेलोशिप की एज लिमिट जो है वो है 1 जनवरी 2022 तक, अगर आपकी एज 32 ईयर्स है फॉर द जनरल कैटेगरी। SC ST एंड विमेन कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए यहाँ पे अपर एज लिमिट 37 ईयर्स है, और डेट क्या है 1 जनवरी 2022 तक के लिए। जिन लोगों को डिसेबिलिटीज है, जो दिव्यांगजन है, उनके लिए अपर एज लिमिट इज 42 ईयर्स। उसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि पब्लिकेशंस जो होनी चाहिए वो हाईली रेप्यूटेड जर्नल्स में होनी चाहिए विच शोज योर आउटपुट रिसर्च पोटेंशियल फॉर बेटर करियर प्रोस्पेक्ट्स। ये फेलोशिप कॉन्ट्रैक्चुअल और रेगुलर पोजीशन के लोगों को भी दी जाती है जो इंडिया में ही काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनको अपनी पुरानी पोजीशन से रिजाइन करना होगा। यहाँ पे कोई डेप्यूटेशन लीव नहीं मिलती है या फिर किसी और तरह की लीव एक्सेप्ट नहीं होगी, और उसके बाद ही आपको ये फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी। डिजायरेबल्स में यहाँ पे उन्होंने कुछ सिंपल चीजें दी हुई हैं दैट यू कैन बी विद इन द टॉप 1% ऑफ क्लास 12th एग्जामिनेशन, प्लस आप IIT रैंक होल्डर हैं अगर, या आप फर्स्ट रैंक होल्डर हैं आइदर इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, तो आपको प्रेफरेंसेस जरूर दी जाएंगी। फिर आता है फेलोशिप का अमाउंट। फेलोशिप का जो अमाउंट है या इंस्पायर फेलोशिप जिसको भी मिलती है उनको 1.25 लाख पर मंथ की फेलोशिप ग्रांट की जाती है विथ एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ ₹2000, और 5 साल के लिए ये फेलोशिप है तो हर साल यहाँ पे 2000 रुपए का इंक्रीमेंट भी लगता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे रिसर्च ग्रांट मिलती है 7 लाख की फॉर 5 ईयर्स, और ये जो फेलोशिप है ये टैक्सेबल है एज पर द इंडियन IT एक्ट। इस फेलोशिप को अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू ही देना है, और यहाँ पे इन्होंने अपना वेब पोर्टल दिया हुआ है जिस डायरेक्टली आप वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां से आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वेब पोर्टल 1 जुलाई से ही ओपन हो गया है ऑल्दो, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 15th अगस्त है टिल
11:59 तक। तो ये इतने टाइम के बाद फिर ये एप्लीकेशन आपकी सबमिट नहीं होगी और इन्होंने अपनी हेल्पलाइन नंबर प्लस हेल्पलाइन ईमेल आईडी भी यहाँ पे दी हुई है। अगर आपको फिर भी कोई रिलेटेड क्वेरीज हैं यू कैन आस्क देम ऑलवेज। उसके बाद इन्होंने अपने प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे आपको सारा चीज लिख कर दे दिया है दैट ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। यहाँ पे आपको चाहिए होगा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि जेपीईजी फाइल टाइप हो सकता है और 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्लस क्लास 10th की मार्कशीट। ये सारा कुछ यहाँ इन्होंने दिया हुआ है। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो PDF होने चाहिए और 1 MB से ज्यादा के नहीं होने चाहिए, जैसे क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, UG PG प्रोग्राम्स की मार्कशीट, ये सारी मैंडेटरी मार्कशीट्स हैं। और ये जो सारा कुछ डॉक्यूमेंट है ये सारा आपका मैंडेटरी में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपकी PhD डिग्री, मार्कशीट और सर्टिफिकेट ऑफ दीज थिंग्स नीड टू बी अपलोडेड विद पब्लिकेशन एज अ सिंगल PDF। तो ये सारी चीजों का एक PDF बनाना है आपको, जिसमें आपकी PhD डिग्री की मार्कशीट होगी प्लस सर्टिफिकेट ऑफ 12th, BSc, MSc एंड PhD डिग्री सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो डिग्रीज होंगी आपको वो बेसिकली यहाँ पे सबमिट करनी है और एक ही PDF बना के आपको सबमिट करनी है, अलग अलग नहीं सबमिट करनी है इस जगह पे। फिर आता है अगर आप SC या ST किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको वहां पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। अगर आप ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं कहीं पे तो आपको अपना अपॉइंटमेंट लेटर देना है। और अगर आपको पहले कोई अवार्ड या फेलोशिप मिली है तो आपको उसका जो कुछ भी आपका प्रोफेशनल रिकॉग्निशंस था आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज प्रपोज्ड एरिया ऑफ रिसर्च एंड ब्रीफ आउटलाइन ऑफ प्रपोजल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको फेलोशिप के लिए अप्लाई करने से पहले आपको एक ब्रीफ रिसर्च आइडिया अपलोड करना है जो कि मैक्सिमम वर्ड काउंट 2500 में अपलोड करना है, उससे ज़्यादा वर्ड काउंट आप नहीं यूज़ कर सकते। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको उसमें इंक्लूड करना है। और उसके बाद आपको ओरिजिन ऑफ प्रपोजल्स, ऑब्जेक्टिव, ब्रीफ आउटलाइन ऑफ मेथोडोलॉजी, जो कुछ भी आप करोगे वो सब कुछ, ये सारा जो कुछ भी लिखना है ये बहुत ही शॉर्टकट में लिखना है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन्ड या डिटेल्ड अभी इन्होंने नहीं मांगा है। ये सिर्फ आपकी तरफ से एक रिसर्च प्रपोजल होगा फॉर दिस पर्टिकुलर फेलोशिप प्रोग्राम। उसके बेसिस पे ही आपको फेलोशिप के लिए सिलेक्ट या रिजेक्ट करते हैं आप। उसके बाद ये 9th पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी तरह की आपके पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग या रिसर्च एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको नॉट मोर देन 2000 वर्ड्स में लिख करके सबमिट करनी है। और ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले ऑब्वियसली लिख करके रेडी रखना है। आपने क्या काम किया है दैट शुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट हियर। जो भी आपके PhD का वर्क था वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा और उसके बेसिस पे ही फिर आप आगे की सारी चीजें लिखोगे। प्लस लास्ट थिंग, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस जो कि पब्लिश्ड हैं या एक्सेप्ट फॉर पब्लिकेशन है या फिर सबमिटेड है। तो आप यहाँ पे पब्लिकेशन डिटेल के साथ जैसे कि ऑथर नेम, टाइटल ऑफ पेपर, जर्नल नेम, वॉल्यूम, ईयर, पेज नंबर एंड इम्पैक्ट फैक्टर, इन सभी चीजों के साथ आप लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस जो हैं वो भी सबमिट करेंगे। सो लास्ट डेट जो है इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करने की वो 15 अगस्त 2022 है। और इस फॉर्म को फिल करने के लिए ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस आपको वेबसाइट पे और भी तरीके से मिल जाएंगे और आपको उसी पोर्टल का गाइडलाइन फॉलो करना है और यहीं पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब अगर आपको ये फेलोशिप फिल करना है तो आप इस पोर्टल पे तो आ गए हैं। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे इस तरफ आपको दिखाई दे रहा है न्यू यूजर, रजिस्टर हियर, न्यू ऑर्गेनाइजर और लेगेसी यूजर। तो आप यहाँ पे न्यू यूजर हो इसलिए आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपने इससे पहले भी कोई DST की फेलोशिप अवेल की है तो ऑब्वियसली आप न्यू यूजर नहीं हो, उस केस में आप अपना पुराना ID पासवर्ड यूटिलाइज कर सकते हो। तो यहाँ आपको बेसिकली अपना जो भी आपका सॉल्यूशन है वो भरना है और उसके बाद यहाँ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस वगैरह दे करके और फिर यहाँ पे आप सबमिट कर दोगे और उसके बाद आपको आ जाएगा आपके जीमेल पे इससे रिलेटेड जो कुछ भी इंफॉर्मेशन थी, दे विल सेंड इट टू यू और वहां से आपको आपका लॉगिन ID मिल जाएगा। उसके बाद आप सेम लॉगिन ID यूटिलाइज करके फॉर्म को फिल कर सकते हो।